आपको डिवाइन इस मैसेज तक लेकर आए हैं। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियाँ, एंजेल आपको इस मैसेज तक लेकर आए हैं क्योंकि वह यह मैसेज आपको देना चाहते हैं। आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन के बारे में यह मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं दुनिया भर में ये चीजें, बातें हो रही हैं, दुनिया भर को ये बातें पता है, लेकिन आप इन चीजों से अनजान हैं, आपको ही नहीं पता। और यहाँ पर मुझे गिफ्ट भी दिख रहा है। यूनिवर्स आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो वे आपको बताना चाहते हैं। ये जो ब्लेसिंग का गिफ्ट है वह आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी आई है, जो हाइलाइट्स आ रहे हैं, मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। सबसे पहले तो आपके जीवन में एक हीलिंग एनर्जी को भरा जा रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां चल रही थी, बहुत ज्यादा एक फंटेड एनर्जी में आप लोग स्टक हो चुके थे, परेशान थे, अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। समस्या ने जैसे आपको जकड़ रखा था, समस्या पर समस्या आ रही थी। हो सकता है आप ये बात किसी को कह भी नहीं पा रहे थे, किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, तो आपकी उस समस्या को हील किया जा रहा है। आपके जीवन में हीलिंग एनर्जी को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, रिफ्रेश एनर्जी, उन चीजों से आपको भरा जा रहा है, आपको हैप्पीनेस से भरा जा रहा है। आपके बहुत सारे साइन हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यूनिवर्स उन साइन के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, तभी आप इस रीडिंग तक पहुँच पाए हैं। आपने इसे रिसीव किया है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप लोग अनजान हैं, तो आपको उन साइन, उन सिग्नल्स को ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके अराउंड यूनिवर्स, उन मैसेजेस के माध्यम से आपके अराउंड हो सकता है। बहुत सारे बर्ड्स वगैरह हैं, बहुत सारे रोज, यहाँ पर मैं रोज देख रही हूँ। आपको कोई रोज या फ्लावर्स, कुछ बुके गिफ्ट करना चाहता है या आपके अराउंड है। आपको रोज की खुशबू वगैरह लेने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपको फ्लावर्स वगैरह बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बटरफ्लाई बहुत ज्यादा, फ्लावर्स के भी करीब रहना आपको बहुत पसंद है, नेचर के करीब रहना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने चैनलाइज किया बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके अंदर इतनी ज्यादा हीलिंग एनर्जी को भरी जा रही है। यूनिवर्स आपको इतना ज्यादा हीलिंग एनर्जी से भर रहे हैं कि आप साक्षात एक ब्लेसिंग बन रहे हैं, चलता फिरता एक ब्लेसिंग बन रहे हैं। आप जिस किसी के जीवन में जाएंगे वहाँ पर आशीर्वाद की वर्षा कर दोगे, वहाँ पर आशीर्वाद की वर्षा होने लगेंगी। ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, आप चलता फिरता एक चमत्कार बन रहे हैं। जनरल, स्पेसिफिक, मेल, फीमेल, कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है, आप चलता फिरता आशीर्वाद बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके माध्यम से किसी के जीवन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है, उनके जीवन में आशीर्वाद बरसने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वह आपको इसका क्रेडिट देंगे। आपको चलता फिरता यूनिवर्स, चलता फिरता आशीर्वाद बना रहे हैं। माँ आदि शक्ति, आप जिनकी भी भक्ति पूजा उपासना करते हैं, यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एनलाइटमेंट, तो आपका एनलाइटमेंट हो रहा है। हो सकता है आप किसी प्रकार की कोई सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। आपने बहुत ज्यादा जाप, ध्यान, पूजा पाठ किया है, मंत्रास किए हैं। अभी मुझे ऐसा करंट में लग रहा है कि आपका ये सब करने का मन नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों मैं बहुत आलसी हो गया हूँ, मुझे बहुत आलस आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नींद ज्यादा आ रही है, ऐसा हो रहा होगा। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में हो रहा है, ये जो चमत्कार आपके जीवन में हो रहे हैं, ये इन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। तो आप एक चलता फिरता चमत्कार बन चुके हैं। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर भी ये सब नोटिस कर रहे हैं। यहाँ जो स्पेसिफिक हाइलाइट्स आए हैं वे आपके पार्टनर को लेकर हैं। आपके चारों ओर ये बातें हो रही हैं कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को सुनते हैं।
वह सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को मानते हैं। जो कल तक आपकी बातें नहीं सुनते थे, आपकी बातों को मानते नहीं थे। जैसे जैसे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आप दोनों लड़ते हैं। ऐसे कुछ सीन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें आप दोनों स्टक थे और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों की एनर्जी को हील किया जा रहा है। अब दोनों हील हो रहे हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि जो मिस्टेक्स उन्होंने की थी वो सही नहीं थी। मुझे लगता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार से कोई लॉस हुआ है। आपको लग सकता है कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर का कोई लॉस हुआ है, लेकिन उसी की वजह से वह अब आपसे डीपली अटैच हो गए हैं। अब वह समझ रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर आया है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी जहाँ पर आपने उन्हें टोका था, रोका था। तो ये डीप रियलाइजेशन में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात को ना समझना, ना सुनना, ये काफी रिग्रेट और इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर या जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात को ना समझना, ना सुनना, ये काफी रिग्रेट और इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर या जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है। वह किसी बात को लेकर डीप रियलाइजेशन कर रहे हैं और ये पूरी तरह से ढिंढोरा पी चुके हैं। हो सकता है इन्होंने ऑफिस में किसी को बताया हो या फिर अपनी फैमिली में किसी को इन्होंने बताया है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। डीप रियलाइजेशन कर रहे हैं। वह अपनी मिस्टेक्स को समझ रहे हैं और उसे सुधारना भी चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काश एक बार अगर आपकी बात मान ली होती तो आज ये लॉसेस नहीं होते। इनकी लाइफ में कुछ लॉस हुआ है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ डाउनफॉल हुआ है और अब ये आपको एनलाइटमेंट में देख रहे हैं। आपका एनलाइटमेंट हो रहा है, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर डीप रियलाइजेशन कर रहे हैं। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को या वर्क प्लेस पर किसी को भी ये बातें शेयर की हैं और अब बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़े इनसिक्योर और जेलस भी हैं। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये जो एनर्जी है ये पास्ट की है। ये हो सकता है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं। आपके पार्टनर अब आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप पलटवार नहीं कर रहे, किसी चीज को रोक टोक नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन में मस्त मौला होते जा रहे हैं। एनलाइटनमेंट यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। आप एक चलता फिरता आशीर्वाद बन चुके हैं। आप पूरी तरह से कंफर्ट में हैं। हो सकता है कि आप किसी प्रकार की कोई सिद्धि भी प्राप्त कर चुके हैं। क्नोइस सांप ने जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन, मेडिटेशन किया है, उसका फल अब मिल रहा है। आप वास्तव में एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति बनते जा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में जब आप ये सब किया करते थे, मेडिटेशन, पूजा पाठ, ध्यान, तब आपके पार्टनर आपको रोकते थे, टोकते थे या फिर उनके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसी भी एनर्जी है। आज वो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर रिग्रेट और डीप रियलाइजेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चर्चा हो रही है। उनको ये भी टैग दिया जा रहा है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब एक जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ये जरूर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जो डीप रियलाइजेशन आपके पार्टनर करने वाले हैं, वे अपनी मिस्टेक को ठीक करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी है। तो मेन यहाँ पर मैसेज आया है, ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से चीजों को ठीक करने के बारे में। ये किसी ऐसी फीमेल से ऐसी कुछ बातें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। इन्होंने कहीं है, कुछ बताई है, ये इनकी क्लोज फ्रेंड हो सकती है। हो सकता है कि ये किसी ऐसी फीमेल से ऐसी कुछ बातें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। इन्होंने कहीं है, कुछ बताई है, ये इनकी क्लोज फ्रेंड हो सकती है।
उनको इन्होंने सारी बातें बताई हैं, या इनकी सिस्टर इनकी मदर भी हो सकती है। अब उन्होंने इनको क्या बताया है, क्या नहीं कहा है, लेकिन ये आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ये बहुत इमोशन होके बात कर रहे हैं, बहुत डीप रियलाइजेशन कर रहे हैं अपनी गलतियों को, जो इन्होंने मिस्टेक की है, ये उन पर बातें कर रहे हैं। और इनकी वजह से, इन्होंने जिनको कहा उनकी वजह से ये बातें बहुत सारे लोगों के कानों तक पहुंच चुकी है। तो लोग इनके अंदर चेंजेस को देख रहे हैं। कुछ लोग इन चेंजेस से खुश हैं, लेकिन कुछ लोग इन चेंजेस से बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। उनका दिमाग चकरा रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये आपकी भक्ति की जीत है। आपने जो पूजा अर्चना, ध्यान, कीर्तन किया है, इतना किया है, तो ये उसी की जीत हुई है। आपके पार्टनर को डीप रियलाइजेशन क्लियर कट हो रही है। आपके पार्टनर को किसी तरह की कोई गहरी समझ हो रही है। ये इमोशन हो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ मिसबिहेव किया, डिसरेस्पेक्ट किया, आपकी कदर नहीं की बेकदरी की, तो ये उन चीजों को सोच सोच कर खुद पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, गुस्से में हैं, और ये किसी से पूछ भी रहे हैं कि ऐसा मैंने किया और इसकी वजह से ये चीजें मेरे साथ हुई। आपके पार्टनर ने ये भी किसी को कहा है कि मुझे रोका गया था कि ये मैं ना करूं ऐसी कुछ चीजें, लेकिन मैंने फिर भी किया और उसमें मेरा लॉस हो गया। ऐसी भी कुछ एनर्जी आ रही है। ये खुद को बहुत ज्यादा ब्लामे कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन अब मैं आपकी एनर्जी बताऊं, आप बहुत ज्यादा एनलाइटनमेंट वाली एनर्जी में है। आप किसी प्रकार की कोई तो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन किया है, मेडिटेशन किया है, तो आपका मन बहुत ज्यादा स्थिर होता जा रहा है। और अब आप उन चीजों से कनेक्ट हो चुके हैं जो दिखाई नहीं देती। उन चीजों से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। आप डीपर लेवल पर बहुत ज्यादा हायर सोर्स के साथ, पावरफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वह दिखाते नहीं हैं, लेकिन मेजर सपोर्ट है आपके साथ उनका। देखिए, यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ जो दिखती नहीं है, लेकिन मेजर सपोर्ट है आपके साथ। आपको किसी प्रकार की कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, और जब किसी को कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होने वाली होती है या हो जाती है, तो जिस प्रकार की मैं यहाँ देख रही हूँ, जिस प्रकार से आप देखते हैं कमल पर देवी देवता विराजमान रहते हैं, माँ लक्ष्मी का, तो वह जो लक्ष्मी माँ कमल पर विराजमान रहती है, आप बहुत पीसफुल एनर्जी में आने वाले हैं, या फिर आप ऑलरेडी उस काम पीसफुल एनर्जी में हैं। जब आप उस कमल पर विराजमान हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं सिद्धि। आप कोई सिद्ध व्यक्ति बन रहे हैं, सिद्ध व्यक्ति बनते जा रहे हैं। फिर आप किसी भी प्रकार की गॉसिपिंग, आलतू फालतू की बातें, इन चीजों से पूरी तरह अनटचे हो जाते हैं। ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहे हैं। इन चीजों से आप पूरी तरह से अनटचे हो रहे हैं। क्योंकि आप उस कमल के फूल में विराजमान हो रहे हैं, आप स्थिर हो रहे हैं, आपका मन स्थिर हो रहा है, आपको सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, आप सिद्ध व्यक्ति बनते जा रहे हैं। आपको फालतू की बातें, चुगलियां, किसी को अपशब्द बोलना, उल्टा बोलना, नीचा दिखाना, इन सारी चीजों से अब घिन आने लगी है। आप इनसे अनटच हो रहे हैं। आपको अच्छा ही नहीं लगता ऐसे नेगेटिव लो एनर्जी लोगों के आसपास बैठकर अपनी ऊर्जा को ड्रेन करना। आप वहाँ से उठकर जा रहे हैं, या वहाँ पर आपको बेचैनी होने लगती है ऐसे लोगों में रहकर। ये भी चेंजेस लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। ये चेंजेस भी लोग आप में नोटिस कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर भी, आपके जो पर्सन है, वो नोटिस कर रहे हैं। अब अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं उस व्यक्ति पर जो आपकी बुराई करता है। आपको ये चीज पता चल जाती है कि यह कितना मूर्ख है, ये व्यक्ति कितना अज्ञानी है। इसके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, उसको अभी अक्ल नहीं आई है। तो आप उस चीज को हंस कर टाल देते हैं। आपको बुरा लगना मतलब अब बुरा नहीं लगता। आप किसी की बातों से, किसी के मिसबिहेव से, कोई बदतमीजी, ये सब अब असर नहीं करता। अगर कोई अपशब्द भी बोल रहा है, तो निकलो, तुम्हारा ज्ञान यही है, तुम मूर्ख व्यक्ति हो, तुम अज्ञानी हो। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो आपको बुरा लगने बंद हो जाता है। आप अपनी बुराइयां सुनकर लोगों पर हंसी आने लग जाती है। तो जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं,
तो समझिए कि आप एक सिद्ध व्यक्ति बन चुके हैं। तो ये जो दुनिया है एक अलग अलग प्रकार की टाइप की इमोशन से भरी हुई है। जो नेगेटिव इमोशन है आप उनसे भी पूरी तरह से अनइफेक्टेड हो जाते हैं। आप उन चीजों से अनच्चे हो जाते हैं। सिर्फ पॉजिटिव इमोशन को ही आप समझ पाते हैं। पॉजिटिव इमोशन के साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं। आपके माइंड से, आपकी एनर्जी से, आपके माइंड से आपकी जो कहते हैं एनर्जी, नेगेटिव इमोशन, पूरी नेगेटिव एनर्जी, पूरी तरह से नेगेटिव लोग ये सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपकी लाइफ से। अपने आप ये लोग आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी कमल के आसन पर विराजमान हो चुके हैं। ये माँ काली आपको कहना चाहती है, ये कह सकते हैं एक प्रकार की बहुत बड़ी सिद्ध, तो आप एक सिद्ध व्यक्ति बन चुके हैं। आपके पार्टनर ने भी ये चीजें नोटिस की है कि आप बहुत मस्त मौला रहने लगे हैं, अपने आप में खुश रहने लगे हैं, पीसफुल एनर्जी में है, काउंटफुल एनर्जी में है। आप इनलाइटेड हो चुके हैं। आप डेफिनेटली इनलाइटेड सोल है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड सोल है। ब्लेसिंग की बरसात हो रही है आपके जीवन में। आपके जीवन में आशीर्वाद से आपको भरा जा रहा है। स्वयं में आपको साक्षात आशीर्वाद बनाया जा रहा है। आप जिस किसी के जीवन में प्रेजेंट होंगे उनके जीवन में अच्छा होने लग जाएगा। इसीलिए आपके जो पर्सन है ये बौखला रहे हैं। पागल वाली एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हैं चीजों को अच्छा करने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए। आपको ये अपनी लाइफ में साम दाम दंड भेद जो कुछ भी करना पड़े, यह चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहें, आपका सपोर्ट हमेशा इनको मिले। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप जिस किसी के जीवन में रहोगे उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, चीजें अच्छी होने लगेंगी, ब्लेसिंग की बरसात होने लगेंगी उनके जीवन में। यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके अंदर एक गजब की पेशेंस है, बहुत ज्यादा पेशेंस आपने रखा है। आपका जो ये पावर है ये दुनिया से छुपेगा नहीं। ये जो एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है उसका ऑरा। जैसे कि हाँ, उसका ऑरा बहुत ज्यादा विस्तारित हो रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत ज्यादा पावर है, डिवाइन बीइंग, डिवाइन सोल। और ये जो पोटेंशियल है, ये जो पावर है दुनिया से छुपेगा नहीं। ये एक चुल में दुनिया को नजर आने वाला है। ये जो पोटेंशियल है, ये जो आप पहचान चुके हैं अपनी पावर्स को, आप अपनी शक्तियां को पहचान चुके हैं। आप बहुत ज्यादा सिद्ध व्यक्ति हैं, आप अपने पावर को पहचान चुके हैं। आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, आप पर यूनिवर्स की डायरेक्ट ब्लेसिंग होती रहती है। मुझे बहुत ज्यादा ऑफ डाउन टू अर्थ पर्सन भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नेचर लवर भी दिख रहे हैं, नेचर के करीब रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा लगता है, आप कह सकते हैं कि चकाचौंध जो यहाँ पर है, मुझे लाइट बहुत ज्यादा दिख रही है। मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है, कहते हैं लोग, उनके प्रभाव में आप कभी आना पसंद नहीं करते। आपको मटेरियलिस्टिक चकाचौंध, वह जो रोशनी होती है, लग्जरीज चीजें, बहुत से लोग जो डूब जाते हैं इन चकाचौंध में, जो खींचे चले जाते हैं इन चीजों से, आप ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। आप इन चीजों की चकाचौंध में नहीं पड़ते, इन चीजों से आप अनड्जे रहते हैं। कोई भी चीज हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। यह एक चीज है जो चकाचौंध वाली चीजें हैं। इन चीजों से आप, यह सारी चीजें आप पर हावी नहीं होती है। नॉइसेक ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप कोई महंगी बहुत महंगी चीजें अगर कभी गुम हो जाती है, टूट जाती है, तो आपके चेहरे पर वो शिकन नहीं आती है। आपको जैसे फर्क नहीं पड़ता है, आप बस मुस्कुराते हैं क्योंकि आप उन चीजों से इतनी ज्यादा अटैची नहीं है। आपकी जो पूरे सोल है, डिवाइन सोल है, जो सिद्ध व्यक्ति है आप, जो ब्लेसिंग का खजाना है आपके अंदर, जो ब्लेसिंग इस पृथ्वी ने आपको दी है, जो ब्लेसिंग आप खुद एक चलता फिरता चमत्कार है, तो आप उन चीजों का ज्यादा रोना नहीं मनाते, इतना ज्यादा आपको परवाह नहीं होती, इतना ज्यादा आप तड़ते नहीं है। ऐसी एनर्जी आ रही है, आप पूरे सोल सिद्ध व्यक्ति है, आपके अंदर ब्लेसिंग है। ये मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पृथ्वी के एक ब्लेसिंग है।
इन जीव जंतुओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको सहायक की जरूरत है, आप उनके लिए साक्षात ब्लेसिंग है। आपका इस पृथ्वी पर होना एक ब्लेसिंग है। ऐसे यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा उन्होंने आपको ताजपोशी दी है, आपकी प्रेजेंस ब्लेसिंग से कम नहीं है। यहाँ पर न्यू पैशनेट ब्लेसिंग हो रही है। आपकी लाइफ में अपार संपन्नता आ रही है, आपकी तरफ अपार धन, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। आप हो सकता है अपने लवर के साथ कहीं डेट वगैरह पर कहीं बाहर जाने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं सेलिब्रेट करने जाने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। हो सकता है अचानक से हो जहाँ पर आप जाएं। क्नॉइस, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप किसी प्रकार के न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं और ये जो न्यू प्रोजेक्ट है ये आपकी लाइफ में अपार धन को लाने वाला है। लिटरली आपके जीवन में इसके माध्यम से धन की वर्षा होने वाली है। अगर आप किसी प्रकार का न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, किसी प्रकार का या नया डील फाइनल करना चाहते हैं, कोई न्यू जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से अपने जीवन में बहुत सारा धन अर्जित करने वाले हैं। ये जो भी न्यू प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में है, नया आया है, इसके माध्यम से सच में आपके जीवन में बहुत सारा धन आने वाला है, बहुत सारी संपूर्णता आपके जीवन में आने वाली है। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉमिसिंग कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, या यहाँ पर मैं देख रही हूँ या तो आपके पार्टनर आपको कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं, या आपके पार्टनर ही होंगे जो आपको ये बताना चाहते हैं कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। इन्होंने जो आपके साथ डिसरिस्पेक्ट किया है, जो गलतियां इन्होंने आपके साथ की है, ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तो आपकी लाइफ में आने वाला है, आपको संपूर्ण पूरा कोई लॉन्ग टर्म प्रॉमिस कमिटमेंट आपकी तरफ आता मुझे दिख रहा है। मुझे आप अपने घर को बिल्ड करते हुए भी दिख रहे हैं, न्यू होम, न्यू प्रॉपर्टी कमिटमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपका जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहा है, आप एक नयापन एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में प्रॉमिस पार्टनर आ रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है, आप संपन्न व्यक्ति हैं, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टो बन रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड, आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहने वाले हैं। आपका जो फोकस है वो अपने वक्त पर रहने वाला है। बहुत लविश लग्जेरियस लाइफ आपकी होने वाली है, स्टेबल लाइफ आपकी होने वाली है, आप अकेले ही काफी हैं। वेन एंड मैन आर्मी कहते हैं, ये दे एक मैसेज है। वेन एंड मैन आर्मी, आप मुझे वह दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आपने खुद के ऊपर एक एम्पायर स्टैंड करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आपने अपने ऊपर पूरा अंपायर बिल्ड किया है, आपने काफी कुछ अपने दम पर जोड़ा है। यूनिवर्स का बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिला, आशीर्वाद मिला, लेकिन आपने अपने परिश्रम से बहुत कुछ जोड़ा है और जोड़ने वाले हैं। आपके अंदर जो पावर है वो अनमैच्ड है। आप बहुत ज्यादा फीलिंग वाले पर्सन हैं, बहुत इमोशन वाले पर्सन हैं। आई कैन सी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के प्रति कोई धारणा बना लेते हैं अपने मन में, तो वह चीजें आपके मन में धारणा बन जाती है, फिर वह चीजें चेंज नहीं होती, फिर वह बदतमीजी आप बर्दाश्त नहीं करते, वह चीजें फिर बदलती नहीं है, कुछ भी करके चेंज नहीं होती। आपको बस यही कहा जा रहा है कि आप इमोशंस को, अपने इमोशन को चेक में रखें। आपके जो इमोशंस हैं उसको आपको ब्लॉक मत करिए। अपने इमोशनल पार्ट को लेकर आप बहुत ज्यादा सख्त मत बनिए। अपने इमोशन को आप थोड़ा इसको मूव करने दीजिए। ये चीज आपको यहाँ पर कह रहे हैं यूनिवर्स। आप थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद को स्टील कर रहे हैं, खुद को चुप चुप शांत शांत कर रहे हैं, अपने इमोशन साइड को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये बहुत स्ट्रांग रीडिंग आई है
जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है, मुझे लग रहा है जो कोई भी यहाँ पर सुनता नहीं, कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है, ये ईश्वर माँ आदि शक्ति की मर्जी होती है। तो आप यहाँ पर आए हैं तो आपको इस रीडिंग को जरूर से जरूर क्लेम करना है, थैंक यू बोलना है, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोलना है। ये यहाँ पर बहुत